अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। मेरे हाथ में अमित शाह जी की ये स्पीच है और ये मैं अपने घर से लेकर नहीं आई हूँ, ये राज्यसभा की वेबसाइट से जो अनएडिटेड स्पीचेस मेंबर्स की होती है उनका वक्तव्य है। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे। पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। अमित शाह जी का बयान आता है और हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है। दोस्तों नमस्कार। 17 और 19 दिसंबर के दिन भारतीय लोकतंत्र और संसदीय इतिहास में काले दिन के रूप में जाने जाएंगे, क्योंकि इन 2 दिनों में पूरे देश ने देखा कि किस तरह बीजेपी ने संविधान की मर्यादाओं को तार तार किया, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। जिस तरह बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह पूरी तैयारी के साथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिए अभद्र भाषा बोलने के लिए संसद में आए। हम यहाँ तैयारी शब्द इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने बाबा साहेब के लिए जो कुछ बोला उन सभी बातों को वे लिख कर लाए थे। ठीक उसी तरह गुरुवार को पूरी तैयारी के साथ बीजेपी सांसद हाथों में मोटे मोटे डंडे वाले पोस्टर लेकर विपक्षी सांसदों के सामने किसी गुंडे की तरह खड़े हो गए और भिड़ गए, उनका रास्ता रोका। विपक्ष की माने तो बीजेपी सांसदों ने उनके साथ धक्का मुक्की की, धमकाया और गाली गलौज भी की। क्यों? क्योंकि विपक्षी सांसद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए अभद्र बयान पर विरोध करते हुए संसद के अंदर जा रहे थे। इसके बाद बीजेपी ने उल्टा विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर ही धक्का मुक्की करने और धमकाने तक के आरोप लगा दिए। इसके बाद बीजेपी की पूरी फौज राहुल पर अटैक करने लगी। कई अलग अलग तरह के झूठ फैलाते हुए बीजेपी ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाने शुरू किए। लेकिन पूरे दिन ऐसे कई वीडियो भी सामने आए जिससे यह साफ होता चला गया कि बीजेपी राहुल पर झूठे आरोप लगा रही है। ऐसा दिख रहा है कि यह सब एक साजिश के तहत और पूरा प्लानिंग के तहत किया गया। शाम के वक्त कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर नेहरू को लेकर झूठ बोलते हैं। वहीं राहुल ने कहा कि शाह ने बाबा साहेब पर जो बयान दिया उससे ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ने पूरा विवाद खड़ा किया, यानी हमारा रास्ता रोका, धक्का मुक्की की। बीजेपी ने राहुल पर जो आरोप लगाए हैं दोस्तों, उस पर राहुल ने कहा कि आप सीसीटीवी कैमरे देख लीजिए, सब साफ हो जाएगा। यानी पूरा सबूत उन कैमरों में मौजूद है कि किसने धक्का मारा, किसने बदसलूकी की या किसने क्या किया। तो अब सवाल यही है कि क्या लोकसभा स्पीकर उन सीसीटीवी को सार्वजनिक करेंगे जिससे लोगों तक सच्चाई सामने आ जाए। बहरहाल बीजेपी की इन हरकतों पर कांग्रेस ने एक थाने में शिकायत की है। इसके जवाब में बीजेपी ने भी शिकायत कर दी। यानी दोस्तों सियासी पारा हाई हो चुका है और सरकार बुरी तरह घिर चुकी है। आइए अब इस पूरे ही मसले पर विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा कि आजकल अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन हो गया है। गृह मंत्री जैसे उच्च पद पर बैठे किसी भी नेता से इस तरह की भाषा की उम्मीद कोई नहीं कर सकता था। जिस संविधान की बदौलत अमित शाह गृह मंत्री का पद पाकर सरकार का दाहिना हाथ बने हुए हैं, वे उसी संविधान के निर्माता को कोस रहे हैं। खास बात यह भी है कि शाह ने ये बातें तब कही जब सदन में चर्चा ही संविधान पर हो रही थी। शाह के इस बयान पर देश भर में विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किए, शाह के पुतले फूंके गए, उनसे इस्तीफा भी मांगा गया। लेकिन जैसा कि संभावना ही थी कि शाह ने इस्तीफा ना दिया, ना ही माफी मांगी, बल्कि उन्होंने तो अहंकार भरी भाषा बोलना जारी रखा। इस मसले पर गुरुवार को इंडिया गठबंधन संसद में पूरी तैयारी से आया, तो वहीं मामले में फंसता देख बीजेपी भी पूरी तैयारी से आ गई। संसदीय मर्यादाओं, अनुशासन को तार तार करते हुए हाथों में मोटे मोटे डंडे वाले पोस्टर लिए बीजेपी सांसद संसद पहुंचे। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे वे विपक्षी नेताओं के सामने आकर खड़े हो गए। थोड़ी देर में स्थिति बिगड़ गई। दोस्तों सवाल ये उठता है कि बीजेपी सांसदों को ये मोटे मोटे डंडे वाले पोस्टर लेकर संसद में घुसने कैसे दिया गया? ये वहां डंडे लेकर करने क्या गए थे? क्या धमकाने गए थे या किसी को मारने गए थे या डराने गए थे? कुछ देर में खबर आई कि विपक्षी नेताओं के साथ धक्का मुक्की हुई, जिसमें बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए। एक सांसद का नाम है मुकेश राजपूत, एक का नाम है प्रताप सारंगी।
कुछ ही देर में गोदी मीडिया और पूरे आईटी सेल में ये खबरें चलने लग गईं कि राहुल गांधी ने सांसद के साथ धक्का मुक्की की और धक्का मारते हुए उन्हें गिरा दिया। लेकिन दोस्तों, अस्पताल में भर्ती बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत से जब एक मीडियाकर्मी ने सवाल पूछा कि क्या राहुल गांधी ने आपको धक्का मारा, तो उन्होंने कहा कि राहुल तो मेरे आगे खड़े थे, धक्का पीछे से आया। यानी उनकी बात से साफ है कि राहुल ने उन्हें धक्का नहीं मारा। वहीं दूसरी ओर प्रताप सारंगी जब घायल हुए थे तो राहुल उनसे मिलने आए, लेकिन इस दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे समेत कई बीजेपी सांसद उनसे चिल्लाते हुए बात करने लगे। इस पर राहुल ने साफ शब्दों में कह दिया कि इन्होंने धकेला है मुझे। खुद घायल सांसद से जब मीडियाकर्मी ने पूछा कि क्या आपको राहुल गांधी ने धक्का मारा, तो उन्होंने कहा कि राहुल ने एक सांसद को धक्का मारा और उस सांसद की वजह से मैं गिर गया और मुझे चोट लग गई। यानी खुद दोनों सांसद कहीं से भी ये नहीं कह रहे कि राहुल ने उन्हें धक्का मारा। ये वीडियो जरूर देखिए दोस्तों, जो प्रताप सारंगी का ये वीडियो है, जिसमें प्रताप सारंगी मीडियाकर्मी को क्या कुछ कह रहे हैं, ये साफ तौर पर सुना जा सकता है। हालांकि सारंगी राहुल का नाम जरूर ले रहे हैं, लेकिन इस मामले में वे ये नहीं बता रहे कि राहुल ने किसे धक्का मारा जिनकी वजह से इन्हें धक्का लगा। शायद वे ऐसा इसलिए नहीं कह पाए जिससे पूरी पोल ना खुल जाए। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? दोस्तों, यहां से साफ होता है कि अमित शाह को बचाने के लिए पूरे झूठ तंत्र ने राहुल गांधी के खिलाफ एक झूठा नैरेटिव फैलाना शुरू कर दिया। खुद राहुल कुछ देर बाद मीडिया के सामने आए और कह दिया कि बीजेपी वाले हमें धमका रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे और संसद के अंदर नहीं जाने दे रहे थे। इसी बीच सरकार में मंत्री भी झूठ फैलाने में लग गए। मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल के एक छोटे से वीडियो को शेयर करते हुए यह कह दिया कि राहुल खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हां, धक्का मारा और उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जब एक पत्रकार ने राहुल से सवाल पूछा कि क्या खड़गे जी को भी धक्का मारा गया, तब राहुल ने कहा कि हां, खड़गे जी को भी धक्का मारा गया। पूरी वीडियो देखिए और सच्चाई को समझिए। धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। नहीं, देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का। मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तो यहां तक कहे गए कि राहुल घायल सांसद के पास दोबारा आए और धमका कर चले गए, लेकिन वीडियो में साफ तौर पर सुना जा सकता है कि राहुल धमकाने नहीं बल्कि उनका हालचाल पूछने गए थे और ये कह रहे थे कि सांसद ने उन्हें धकेला। यानी बीजेपी आईटी सेल कम पड़ गई तो खुद मंत्री भी झूठ फैलाने के अखाड़े में कूद गए। हालांकि जब बीजेपी के सारे झूठ बेनकाब हो गए तो नागालैंड से बीजेपी की एक महिला सांसद ने राहुल गांधी पर अभद्र व्यवहार करने और बदसलूकी करने के गंभीर आरोप लगा दिए, वो भी संसद के अंदर। सभापति ने उनसे यह तक नहीं पूछा कि आप नेता विपक्ष पर इस तरह के आरोप किस आधार पर लगा रही हैं, क्या सबूत हैं आपके पास। बहरहाल थोड़ी देर बाद राहुल और खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बीजेपी के सारे झूठों को बेनकाब करते हुए साजिशों की भी पोल खोल कर रख दी। अमित शाह जी का बयान आता है और हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है और आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते। बगैर फैक्ट्स देखे बिना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कल बोले हैं। पहले जांच तो करे अगर फैक्ट्स क्या है, उसके बाद आप नेहरू जी को गालियां दो, अंबेडकर को अपमानित करो। ये सब जो कर रहे हैं या जानबूझ के कर रहे हैं,
या आपके पास कोई चीज, कोई सबूत नहीं है, वो बात कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज तक उन्होंने बाबा साहब के बारे में, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, वहीं इस मसले पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम नायडू और सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर पूछा कि क्या आप अमित शाह के इस बयान पर सहमत हैं? आप क्या कह रहे हैं, यानी आपका क्या स्टैंड है? हालांकि अभी तक नायडू और नीतीश ने इसका जवाब तो नहीं दिया, लेकिन खबर है कि संसद में बीजेपी के प्रदर्शन में नीतीश और नायडू के पार्टी के सांसद शामिल नहीं हुए थे। दोस्तों, अडानी के बाद गृह मंत्री अमित शाह को बचाने के लिए बीजेपी अब एक नेक्स्ट लेवल का गेम खेलने लगी है। विपक्ष को काफी सावधानी और होशियारी के साथ इस लेवल पर बीजेपी का सामना करना होगा। बाबा साहेब पर शाह ने जो टिप्पणी की है वो काफी निंदनीय है। सरकार इस मसले पर बुरी तरह गिर चुकी है। माना जा रहा है कि जिन बैसाखियों के सहारे ये सरकार चल रही है, वे बैसाखियां भी शाह के इस बयान से नाराज हो सकती हैं, जिससे सरकार पर भी खतरा मंडरा सकता है। यानी देश की मौजूदा राजनीति पर नए सिरे से भूचाल आ चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ सामने आता है। नमस्कार।